नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आइए रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हुआ झंडा वंदन। आगे बात करेंगे सारंगपुर की, जहां ग्राम पंचायत में हुआ गणतंत्र दिवस का झंडा वंदन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झंडा वंदन समारोह आयोजित किया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने ध्वजारोहण किया। समस्त स्टाफ और अधिकारी समारोह में उपस्थित रहे। परिसर को आकर्षक रंगोली से सजाया गया था। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस पर हम अपने संवैधानिक मूल्यों को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को याद करने का समय है और हम सब इनसे संकल्पित होकर अपने देश को और मजबूत, अपने देश की एकता और अखंडता को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खैरे की रिपोर्ट। खजुराना स्थित दरगाह सैयद नूरुद्दीन नाहर शाह वली सरकार का 77वां उर्स परंपरागत आस्था, भाईचारे और भव्य आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। सुबह रंग की महफिल के बाद उर्स का विधिवत समापन हुआ। खजुराना दरगाह ग्राउंड में आयोजित इस उर्स में प्रसिद्ध हमसर हयात कव्वाल पार्टी ने एक से बढ़कर एक कलाम पेश कर माहौल को रूहानी बना दिया। और इस बार उर्स की खास चर्चा इसलिए रही क्योंकि पहली बार ओपन मंच पर भव्य डेकोरेशन और आकर्षक लाइटनिंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसने उर्स के इतिहास में नया रिकॉर्ड कायम किया। उर्स का आयोजन दरगाह सदर डॉक्टर रिजवान पटेल और वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष रेहान शेख की सदारत में और सतत मॉनिटरिंग के तहत बेहद सफल रहा। फ्री लंगर की बेहतरीन व्यवस्था ने अकीदतमंदों में उत्साह को और बढ़ा दिया। इसके अलावा आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए खजुराना थाना प्रभारी, पुलिस प्रशासन और नगर सुरक्षा समिति ने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। जी, सबसे पहले तो मैं सभी जिन्होंने हमारा सहयोग किया उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि उन सब ने बहुत मेहनत की। जब जाके ये उर्स 4 दिवसीय उर्स था, ये बहुत सफल हुआ। जी, इसमें जैसे कि आप जानते हैं 22 तारीख को चादर पेश की थी, 22, 23, 24 को कव्वाली हुई, 22 तारीख को स्कॉलरशिप वितरण भी हुआ और आज 25 तारीख को सुबह रंग का सफल आयोजन, सारे ही आयोजन सफल हुए और आज रंग के साथ उसका समापन हुआ। किस प्रकार से जी किस प्रकार से जी रंग के बाद पूरे हिंदुस्तान के में अमन और चैन की दुआ मांगकर इस उर्स का समापन किया गया। डॉक्टर रिजवान पटेल, अध्यक्ष दरगाह नाहर शाह वली, खजुराना, इंदौर। आए हुए मेहमानों को मैं उर्स में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप आवामों का और तमाम जनता का जो यहाँ आई उपस्थित हुए, दरगाह नाहर शाह वली में ज़ियारत करी, और तभी सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस कमेटी की तरफ से और कमेटी के साथ इस उर्स को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए खूब मेहनत करी। पूरी कमेटी को और दरगाह नाहर शाह वली आने वाले सारे ज़ायरीन को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुबारकबाद उन्हें भी देना चाहता हूँ जो प्रशासनिक लोग थे जिन्होंने हमारी पूरी मदद करी और उस उर्स को कामयाब करा। मैं अजहर शेख, दरगाह नाहर शाह वली उपाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भाजपा से। सफलता उर्स रहा, इस बारे में देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक है रिजवान पटेल साहब और उनकी टीम, और ख़ास तौर की यहाँ की आवाम जिसने बहुत ही खूबसूरती के साथ 3 दिन का जो उर्स हुआ था और उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान से मशहूर व मारूफ कव्वाल आए, उनकी कव्वालियाँ सुनी गई और ख़ास तौर से जो अनुशासन रहा उस अनुशासन का लाजवाब रहा। दूसरी बात यह है कि बेपनाह भीड़ रही है और सारी व्यवस्थाएं जो उर्स कमेटी की टीम ने, मैं मुबारकबाद दूंगा अजहर शेख साहब को जो मंडल अध्यक्ष भी हैं और कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, और ख़ास तौर से रिजवान पटेल की जो नौजवान टीम ने काम किया है उसका कोई जवाब ही नहीं है। और यहाँ पर लंगर तकसीम हुए हैं, चादरें चढ़ी हैं, दुकानें सजी हैं, झूले सजे हैं। संपूर्णतः पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पूरे यहाँ पर अनुशासन के अंदर अपनी महती भूमिका निभाई। आए हुए सभी ज़ायरीन का, मेहमानों का, दुकानदारों का, नगर रक्षा समिति का, बाउंसर्स का और ख़ास तौर से उन पत्रकारों का जो वो पत्रकार पूरे समय डटे रहे, बेहतर से बेहतर उन्होंने कवरेज किया। मैं तमाम लोगों को जिनके नाम मैं भूला उनको भी और जिनके नाम मुझे याद नहीं, सबको मुबारकबाद। सैयद वाहिद अली, समाज सेवी।
नारसा वाली सरकार के बड़ी धूमधाम से बने माशाल्लाह। और सदर साहब रिजवान पटेल साहब, उनकी पूरी टीम और हमारे मंडल अध्यक्ष के अजहर शेख साहब, पुलिस प्रशासन और हमारे संरक्षक जो अपने यहाँ पे जो थे अपने टीआई साहब, उन्होंने पूरा सहयोग करा। सैयद वाहिद अली साहब ने भी बड़ा सहयोग करा। 3 दिन अड़े रहे। हमारी रक्षा समिति की टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह लगी रही 3 दिन तक के। हमारी व्यापारी एसोसिएशन की भी टीम लगी रही। हम सब का शुक्रगुजार है, पुलिस प्रशासन का, कमेटी का, हमारे मंडल अध्यक्ष जी का, और जितने भी यहाँ पे लोग लगे रहे दरगाह पे, हम सब के शुक्रगुजार है। उन्होंने बहुत अच्छा सा उर्स निपटाया और इंशाअल्लाह अगले साल भी जो रहेगा इससे भी अच्छा उर्स निपटाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख महमूद, थाना संयोजक, व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। इंदौर में अग्रवाल यूथ रॉयल्स क्लब द्वारा युवाओं को खेल, सामाजिक गतिविधियों और स्वस्थ मनोरंजन से जोड़ने के उद्देश्य से चैंपियंस ट्रॉफी टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह भव्य टूर्नामेंट LBW टर्फ बिचौली बाईपास पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। क्लब के संस्थापक कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। रोमांचक मुकाबलों के बाद रॉयल टाइटंस ने विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि रॉयल चैलेंजर्स उप विजेता और रॉयल क्राउन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। समाज के वरिष्ठ और गणमान्य अतिथियों जैसे पार्षद मृदुल अग्रवाल, शैलेश गर्ग, मनीष खंचाजी, मनोज अग्रवाल, संजय अग्रवाल ने ट्रॉफी और पुरस्कार वितरित किए और इसके साथ ही बच्चों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। रॉयल्स क्लब द्वारा एक टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन LBW यहाँ पर किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? देखिए, अग्रवाल यूथ रॉयल्स क्लब एक युवाओं का अग्रवाल समाज का क्लब है इंदौर में, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि एंजॉयमेंट के साथ सामाजिक गतिविधियां और सेवा कार्य भी रहे, मिलन समारोह भी रहे। हमने टर्फ क्रिकेट का आयोजन करा है जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज वुमेन्स जो है पावर पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि वुमेन्स को भी प्राथमिकता दी जाए जो कम टूर्नामेंटों में मिलती है। आज लेडीज जेंट्स मिलकर ये टूर्नामेंट कर रहे हैं। 8 टीमों का आयोजन है, घमासान चल रहा है, जिसमें लेडीज भी कैप्टन, वाइस कैप्टन, जेंट्स भी है। और हमारा जो उद्देश्य है कि भैया आज की जो युवा पीढ़ी है एंजॉयमेंट के साथ साथ मोबाइल और दूसरी गतिविधियों में है, तो साथ साथ जो खेल की भावना है वो जागरूक हो। और हमारी जो पूरी टीम है कार्यकारिणी और पूरी जो टीम है वर्किंग कमेटी, इसमें जुझारू रूप से लगी हुई है। पिछले 1 महीने से हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। हमारे जो मेन इसके पूरी कार्यकारिणी टीम है, उसमें मोंटी गुप्ता जी, विकास जी, कपिल भैया, प्रतीक अग्रवाल जी, अंकित अग्रवाल जी और भी अनेक कार्यकारिणी 15 से 20 लोगों की जो जुझारू रूप से लगी हुई है। ये कितने ओवर के मैच हो रहे हैं और कुल कितने मैचेस होने वाले हैं? जी, टोटल 10 मैच होंगे, जिसमें लीग आउट मैच है और जिसमें से हमारे 8 टीमें हैं। तो नॉकआउट होके ये हर टीम को 2 मौका मिलेगा। कितने ओवर के मैच? जी, 7 ओवर के मैच है, लीग मैच है और सेमीफाइनल, फाइनल 8 ओवर के हैं। हम यहाँ चमचमाती ट्रॉफी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उत्साह? देखिए, क्या होता है कि बिना उत्साह वर्धन के कोई भी खिलाड़ी को उत्साह नहीं आता है। तो हमने इतना बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं कि हर पार्टिसिपेशन को एक उत्साहवर्धक ट्रॉफी दी जाएगी। पार्टिसिपेशन साथ में जो 5 टीमें उसमें से टॉप 3 टीम को चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, और सबसे बड़ी बात, हम फीमेल को भी उत्साह करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए हमने बेस्ट फीमेल ऑफ द सीरीज और अन्य फीमेल के भी हमने उसमें ट्रॉफियां रखी है। बहुत कम समय में अग्रवाल यूथ रॉयल्स क्लब ने अपनी एक प्रतिष्ठा समाज में स्थापित कर ली है। क्या कहना चाहेंगे इसको किस तरह से? देखिए, कोई भी अग्रवाल यूथ रॉयल्स क्लब एक युवाओं का क्लब है। इसमें हमारे पास बड़ों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन और सपोर्ट है अग्रवाल समाज का। और ये जो युवा पीढ़ी है ये दर्शा रही है जिस हिसाब से प्रोत्साहन और हमारा जो क्लब आगे बढ़ रहा है कि युवा पीढ़ी भी एक जागरूक पीढ़ी है जो मतलब हर सेवा कार्य से लेके, स्पोर्ट्स गतिविधि से लेके, मिलन से लेके उसमें आगे बढ़ के ये लोग भाग ले रहे हैं। तो यही हमारे क्लब का उद्देश्य है। आपका नाम बताइए। कुलदीप अग्रवाल, अग्रवाल यूथ रॉयल्स क्लब संस्थापक। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। गांधीनगर क्षेत्र में घोड़ों की टापों की गूंज ने राहगीरों और स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अवसरता देवी अहिल्या हॉर्स सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित सेंट्रल इंडिया हॉर्स शो का, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। पूरे परिसर में उत्साह और रोमांच का माहौल नजर आया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत BSF बैंड की शानदार प्रस्तुति से हुई। देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों के बीच घोड़ों की रिंग में निकली भव्य अश्व परेड ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और जिसके बाद नुकरा नस्ल के घोड़ों का आकर्षक प्रदर्शन हुआ। इस हॉर्स शो के अंतर्गत प्रतियोगिता
प्रतियोगिताएं 6 श्रेणियों में आयोजित की गई, जिनमें विभिन्न नस्लों और खूबियों के घोड़ों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजक पवन सिंह चावड़ा ने बताया कि ये 2 दिवसीय आयोजन है, जिसमें देश भर से 230 से अधिक मारवाड़ी और नुकरा नस्ल के घोड़ों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मौजूद रही। उनके साथ सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा भी विशेष रूप से शामिल हुए। आर्ट शो का आयोजन हुआ है, आप आयोजक हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरा आयोजन को लेकर? सर, ये आयोजक हकीकत में एमपी में पहली बार ही हो रहा है जी जी, और हम लोग करवा रहे हैं। जी ये अभी नुकरे घोड़ों का शो चल रहा है, बच्चियों का, जी जी, और इसके बाद होगा बच्चों का। जी और ये 6 कैटेगरी होगी आज, और कल होगा मारवाड़ी का, उसमें भी 6 कैटेगरी है। ये 12 कैटेगरी 2 दिन में होगी। लगभग कहाँ से इसमें लोग अपने सर, लगभग तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, अपने महाराष्ट्र और एमपी। जी, इंदौर के आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी घोड़ों का पालन किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? पालन किया जाता है, बहुत घोड़े। क्या किस तरह की प्रतियोगिता यहाँ पे रखी गई है? प्रतियोगिता किस तरह की ये होने वाली है? प्रतियोगिता इसमें जजिंग होती है, जी 5 लोग जजिंग करते हैं जी जी और वो नंबर देते हैं। जी, क्या किस तरह के पुरस्कार मिलेंगे जो श्रेष्ठ घोड़ा रहेगा उसको? पुरस्कार तो 21,000 दे रहे हैं हम, फर्स्ट को, सेकंड को 15 और थर्ड को 11। ये पहली बार आयोजन हुआ, बहुत सफलता के साथ हो रहा है, बड़ी संख्या में दर्शक भी उपस्थित है। सब हमारे यहाँ एमपी में बहुत उत्साह है लोगों को, ऐसा कार्यक्रम समझते ही नहीं है लोग क्या होता है वो। जी, जी, और यहाँ आज जो ये भीड़ लगी हुई है, ये इसी कारण है कि आज एमपी में पहली बार ये शो हो रहा है। आपने जो आयोजन करा है, कहाँ से आपने संपर्क करा लोगों से और इतने सारे लोगों? मेरे सारे घोड़ों वाले से संपर्क है जी, आप खुद का बताएं, आप किस तरह से, आपका भी चावड़ा जी के नाम से? मेरे 5 घोड़े हैं मेरे पास। जी, आपका नाम बताइए। पवन सिंह चावड़ा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम काचरिया भाई की ग्राम पंचायत में झंडा वंदन समारोह आयोजित किया गया। इसके पश्चात शासकीय माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय में भी झंडा वंदन किया गया। इसका नेतृत्व सरपंच शिव नारायण परिहार ने किया। विद्यालय के बच्चों ने अनेक प्रकार की सांस्कृतिक और देशभक्ति प्रस्तुतियां दी। अतिथियों ने बच्चों को देश के संविधान के महत्व के बारे में जानकारी दी। वहीं सरपंच शिवनारायण परिहार ने ग्राम पंचायत के स्कूल का दौरा कर भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। जो नागरिक हैं वो शासन की सभी योजना का लाभ मिले, वो सभी को क्रमबद्ध रूप से सभी योजनाएं पात्र अनुसार मिल सके, और गाँव में बेटी पढ़े बेटी को बचाओ ऐसा अभियान भी चलाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं जो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो पंचायत जो क्या कार्य कर रहे हैं उनके उपलक्ष्य में? जो भी शासन की जो योजना ग्राम पंचायत में जो चलाई जा रही है उसका क्रम वाइज सभी उसका लाभ लेवे और अपना जो संविधान 26 जनवरी दिए गए उसके उपलक्ष्य में क्या कहेंगे आप? 26 जनवरी से हमारा देश का जो गणतंत्र दिवस एक उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है जी। इसी उपलक्ष्य में हमारे ग्राम पंचायत काचरा भाई के शासकीय माध्यमिक विद्यालय काचरा भाई में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त बच्चों के द्वारा सहभागिता की गई और रोचकपूर्ण कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। और इसके प्रति हम ग्राम पंचायत और गांव के समस्त गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त करते हैं। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।